हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑनलाइन लेक्चर्स पर मैं आपका वेलकम करता हूं। आज मटेरियल साइंस के ऊपर लेक्चर नंबर 14 और आयरन कार्बन डायग्राम पार्ट डी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रहा आयरन कार्बन डायग्राम। डिस्कशन पहले बहुत हो चुकी है पिछली 2-3 वीडियोस में, लिंक्स नीचे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिए क्लिक करके। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन कि कास्ट आयरन को हम कास्ट आयरन कहते क्यों हैं। जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल इसका रीजन भी है, वो भी आपको यहीं से नजर आएगा, आयरन कार्बन डायग्राम से ही नजर आएगा। छोटी सी वीडियो क्लिप में आपको इसका आंसर मिलने वाला है, ध्यान से आप देखिए। देखिए कास्ट आयरन, सबसे पहले बात आती है कि कहते किसको हैं। मैंने आपको पहले समझा दिया है कि अगर 4.3% कार्बन है आयरन में, उसी को हम कास्ट आयरन बोलते हैं। अगर 4.3% से नीचे है, 2.1 से 4.3% के बीच में, तो उसको हम हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन बोलते हैं। अगर 4.3 से 6.67% तक कार्बन है आयरन में, तो उसको हम कहते हैं हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन क्या है? 4.3% अगर कार्बन है वो कास्ट आयरन है। और यहां पे यूटेक्टिक वर्ड क्यों आ रहा है साथ में? इसी में रीजन छिपा है जो हम क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। यूटेक्टिक पॉइंट आपके पास ये है, पॉइंट नंबर 1। 4.3 से अगर आप लाइन प्रोजेक्ट करते हो, यहां ये जो 1150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 1, यही यूटेक्टिक पॉइंट है। और क्यों हम कास्ट आयरन को कास्ट आयरन कहते हैं, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। देखिए अगर मान लीजिए आपने 4.3% कार्बन वाला आयरन लिया मोल्टन फॉर्म में, तो यहां कहीं आपके पास वो स्टेट है लिक्विड फॉर्म में, जब आपके पास 4.3% कार्बन वाला आयरन एग्जिस्ट कर रहा है यहां कहीं। अब आप उसमें से हीट निकालना शुरू कीजिए, यानी उसको ठंडा करना शुरू कीजिए, टाइम दीजिए। तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा वो ठंडा होता चला जाएगा, हीट उसमें से निकलती चली जाएगी और वो सॉलिडिफाई भी होगा कुछ देर बाद। वो कैसे होगा सॉलिडिफाई, यही देखने वाली बात है। देखिए मान लीजिए ये वो इनिशियल स्टेज है जहां वो लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, और अब उसको आपने ठंडा करना शुरू किया तो वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा, पॉइंट 1 से क्रॉस होके वो गुजरेगा। जैसे ही वो पॉइंट 1 पर पहुंचेगा, हम कह रहे हैं कि वो यूटेक्टिक पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर वो क्या था, ध्यान दीजिए, पॉइंट के ऊपर वो था लिक्विड। लेकिन जैसे ही वो 1150 पे पहुंचा, 1 पर पहुंचा और अब हल्का सा नीचे गया, तो वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया गामा और Fe3C में। यानी आपके पास ये जो लिक्विड था ये अब कन्वर्ट हो रहा है गामा प्लस Fe3C में। कहां पर हो रहा है ये हो रहा है 1150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जहां आपके पास 4.3% कार्बन था। तो ये एक प्रकार से एक रिएक्शन है जिसको हम यूटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये है लिक्विड और ये गामा क्या है, ऑस्टेनाइट फेज है जो कि सॉलिड फेज है। ऐसे Fe3C क्या है, सीमेंटाइट फेज है जो कि अगेन सॉलिड फेज है। तो यहां से लिक्विड आपका सॉलिड में ही कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली, कोई बीच में मशी रीजन नहीं आ रहा। मशी रीजन क्या होता है, मैंने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कई इंपॉर्टेंट बातों को हमने समझा था, सॉलिडिफिकेशन में भी समझा था कि मशी रीजन होता क्या है। यहां आपको थोड़ा सा बता के आगे चलता हूं। मशी रीजन का मतलब है जैसे एक दलदल होता है, यानी लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों जब रह रहे होते हैं तो उस फेज का नाम है मशी रीजन। तो ये देखिए, जैसे यहां पर है लिक्विड प्लस गामा, ये सॉलिड है, लिक्विड प्लस सॉलिड, तो ये जो फेज आपके पास नजर आ रहा है ये दलदल जैसा फेज है, इसी को मशी बेल्ट बोलते हैं। ऐसे इधर भी लिक्विड प्लस Fe3C, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, तो ये भी मशी रीजन ही है। अगर आप यहां कहीं से इसको कूल करते हुए नीचे ला रहे हो तो ये लिक्विड ये सॉलिड, तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कैसे होगा, बीच में मशी रीजन आ रही है, मशी रीजन में से होके उसको गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप यहां लिक्विड से इसको सॉलिड में ला रहे हो यहां कहीं, तो अगेन बीच में मशी रीजन आ रहा है, इस जंगल में से, इस दलदल में से होकर उसको पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली 4.3% कार्बन होता है तो लिक्विड गामा प्लस Fe3C में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट एनी मशी रीजन इन बिटवीन, बीच में कोई मशी रीजन नहीं आता। बस यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमें पता लगता है कि कास्ट आयरन को हम कास्ट आयरन क्यों कहते हैं। इसका सीधा सा आंसर यह है कि कास्ट आयरन यानी कि 4.3% कार्बन वाला आयरन
अगर हम उसकी कास्टिंग करते हैं, उसको तैयार करते हैं, यानी लिक्विड से उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो कोई भी मशी रीजन बीच में नहीं आता। और मशी रीजन बीच में ना आने का सीधा सीधा मतलब यह है कि वो कास्टिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि मशी रीजन आने का मतलब यह है कि जगह जगह लिक्विड, जगह जगह सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, दलदल जैसी स्थिति। तो जहां पे लिक्विड सॉलिड इस प्रकार से आपके पास आ रहा है एक फेज, तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को कंपनसेट करना बड़ा ही मुश्किल टास्क है और ना वो एग्जैक्टली कंपनसेट हो पाता है। बस यही इंपॉर्टेंट बात है। अगर मशी रीजन नहीं आ रहा, जैसा कि यूटेक्टिक कंपोजिशन के ऊपर आ रहा है, पॉइंट 1 के ऊपर कोई मशी रीजन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज जो होगी वो यूनिफॉर्म सी होगी। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, एक जैसी वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होगी, उसको हम जैसे कैसे कंपनसेट कर लेंगे। लेकिन जगह जगह लिक्विड सॉलिड वाली जो स्थिति बनने वाली थी मशी रीजन में, वो यहां नहीं बनी। बस यही इसका बेनिफिट है और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि 4.3% अगर कार्बन है आयरन में, तो उस आयरन की अगर आप कास्टिंग करते हो, कोई प्रोडक्ट तैयार करते हो, तो वो बड़ा आसान है, उसमें इतनी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। तो यही वजह है कास्ट आयरन को कास्ट करना बड़ा आसान है, इसीलिए हम उसको कास्ट आयरन बोलते हैं, क्योंकि उसकी कास्टिंग आसान है। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन इसका। तो आपको समझ में आ गया होगा, छोटी सी वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आयरन कार्बन डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से बहुत बारीक बारीक बातों को निकाल के मैं आपके सामने ला रहा हूं। जो ग्रैंड स्केल पे आयरन कार्बन डायग्राम था कि ये सारा कुछ क्या है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब इसमें से छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातों को आपके सामने ला रहा हूं, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और साथ ही आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।